सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने अब बोझा भी उठा लिया है। क्या बोझा उठा लिया है। अब वो बैग किसका था पहले ये बताओ, किसका था बैग? क्या मालूम किसका बैग? मतलब 26 जने हैं, 26 जनों में से वो सामान किसका था पहले तो ये बताओ आप। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि मोदी के चक्कर में ये बंदा कह रहा है मैं 35 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। क्या पैदल चल रहा हूँ 35 किलोमीटर रोज का पैदल चल रहा है? तो मैं कल नेपाल से पैदल आया हूँ। कहाँ से? नेपाल से। हाँ भाई, अगर वो 35 चल सकता है, वो 35 किलोमीटर रोज पैदल चल रहा है, वोट के लिए वो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है। क्या? जिसको पप्पू जोड़ो आंदोलन बोल रहे हैं लोग। 56 इस्लामिक कंट्री मौलाना चला सकते हैं। क्या 56 इस्लामिक कंट्री जब मौलाना चला सकते हैं तो मेरा बाबा हिंदुस्तान चला सकता है। यूपी और हिंदुस्तान को नहीं चलाएगा वो तो क्या पाकिस्तान चलाएगा? मगर वो चला सकता है। यूरोप कह रहा है, यूरोप आई वांट अ योगी। क्या अभी यूरोप में दंगे हुए भाई साहब, हुए थे, कह रहे आई वांट अ बुलडोजर। और राहुल गांधी को विपक्ष से कहीं मत भेजना। क्या कहीं मत भेजना? हाँ, बढ़िया आदमी राहुल गांधी, विपक्ष में रहने चाहिए। भाई साहब वैसा आदमी रहता है ना, बुरा मत मानना। मोदी जी को क्या कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हो सकता। 54 साल का युवा नेता राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल। योगी आपकी कितनी एज है चाचा? मेरी 43 है। 43? तो आप क्या हुए फिर? नहीं, हम तो बुढ़े हैं। आपका तो लाइसेंस भी नहीं बना होगा। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बना। नहीं, पूछ रहा हूँ भाई, आपकी कितनी उम्र है भाई साहब? सर मेरी 44 है। 44 है। हाँ। राहुल गांधी युवा नेता है। हाँ, बहुत। आप क्या हुए सर? वो अभी पैदा हुए हैं। चुनावी मौसम है, चुनावी साल है और लगातार विपक्ष के अभी बड़े धुरंधर नेता जो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम जनता से घुलते मिलते हैं। अभी आपने देखा राहुल गांधी कहीं ना कहीं माथे पर बैग उठाए कूली बनकर के जनता के बीच में है, यहाँ बिल्ला भी लगा रखा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और सत श्री अकाल। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने अब बोझा भी उठा लिया है। क्या बोझा उठा लिया है। अब वो बैग किसका था पहले ये बताओ, किसका था बैग? क्या मालूम किसका बैग? मतलब 26 जने हैं, 26 जनों में से वो सामान किसका था पहले तो ये बताओ आप। वो तो कह रहे हैं कि जनता का बोझ उठा रहे हैं, हम जनता को आगे लेके चलेंगे। हम क्या कह रहे जनता को आगे लेके चलेंगे, हम दिखा रहे हैं कि हमारे कंधों में ये ताकत है कि हम जनता का बोझ उठाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं हम जनता का बोझ उठाएंगे। मैसेज है उनका ये। अच्छा। आनंद विहार में रात को 8 बजे ट्रेन चलती है, एक बिहार संपर्क क्रांति। क्या बिहार संपर्क क्रांति? जो बिहार के लोग यहाँ आके मेहनत करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत सामान अपने गांव लेके जाते हैं परिवार वालों के लिए। एक बार बोझा उनका उठा के देख ले। 70 साल से इन्होंने बोझा नहीं उठाया। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि मोदी के चक्कर में ये बंदा कह रहा है मैं 35 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। क्या 35 किलोमीटर रोज का पैदल चल रहा है? तो मैं कल नेपाल से पैदल आया हूँ। कहाँ से? नेपाल से। हाँ भाई, अगर वो 35 चल सकता है, वो 35 किलोमीटर रोज पैदल चल रहा है, वोट के लिए वो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है। क्या जिसको पप्पू जोड़ो आंदोलन बोल रहे हैं लोग। क्या अब पप्पू जोड़ो आंदोलन पार्ट 2 आने वाला है। पप्पू जोड़ो आंदोलन पार्ट 2 कह रहे भारत जोड़ो यात्रा का। हाँ, अब मोदी जी ने कहा कि सारे कागजों का नाम इंडिया की जगह भारत कर देते, क्योंकि भारत बढ़िया है। इंडिया जो है शब्द देखो, नाम 3 है, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। मगर ठीक है, अगर प्रोटी में 2 नाम रख दो, भारत सरकार, ठीक है, और भारत आर्मी, वो सब एडजस्ट हो सकता है। मगर अगर इसको नाम से भी दिक्कत थी पप्पू साहब को, पप्पू साहब ही तो है, तो इन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन क्यों करा, इंडिया जोड़ो आंदोलन क्यों नहीं करा? किसने? ये तो कह रहे हैं ना कि दिक्कत नहीं है, हमने तो पहले हम देखो कर चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा। थोड़े दिन रुक जाओ, अभी शौचालय के बाहर भी दिखाऊंगा राहुल गांधी को झाड़ू मारता हुआ। मोदी ने, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। क्या पीछे नहीं आएगा? ये देश का युवा है भैया, इधर आ जाओ। कहने का मतलब है ये देश का युवा है, अभी आगे बढ़ेगा, देश चंद्रमा में पहुंच गया है, तुम इनको पीछे लगा रहे हो बुड़बक आदमी। ये पीछे नहीं होगा, ये मेरे से भी आगे होगा। मैं चैनल पे इसीलिए बोलता हूँ कि ये लोग कुछ सीखें। और वो क्या कह रहा है, झूमे जो पठान मेरी जान, राहुल गांधी सपोर्ट कर रहा है उसकी। साला बॉलीवुड में राजनीति आ गई अब। क्या मैं तो खुले में चैलेंज कर रहा हूँ मोदी योगी को कि अगर कोई अच्छी धार्मिक मूवी आए तो आप उसका सपोर्ट करो, हम देखेंगे अब। क्योंकि जब तुम ये छेड़ोगे, अरे जब तुम पिक्चर बना रहे हो तो पिक्चर के तरीके से देखो। केजरीवाल क्या कह रहा है कि जवान मूवी बढ़िया है। 58 साल का जवान, 54 साल का युवा नेता, नहीं समझे? अमेरिका भी रोता होगा। 54 साल का
युवा नेता राहुल गांधी। हाँ बिल्कुल योगी छोटा आपकी है। कितनी एज है चाचा? मेरी 43 है। 43? तो आप क्या हुए फिर? नहीं हम तो बुढ़े हैं। आपका तो लाइसेंस भी नहीं बना होगा। नहीं नहीं बिल्कुल कुछ नहीं बना। नहीं पूछ रहा हूँ भाई, आपकी कितनी उम्र है भाई साहब? सर मेरी 44 है। 44 है। हाँ। राहुल गांधी युवा नेता है। हाँ, बहुत- आप क्या हुए सर? वो अभी पैदा हुए हैं। अच्छा आप राहुल गांधी- गलत बोल रहे हैं आप थोड़ा सा। वो पैदा मतलब केजरीवाल चौड़े होके कह रहा है कि अपनी उंगली का इस्तेमाल सही जगह करो। क्या सही जगह करो इस्तेमाल। हम भी यही कह रहे हैं, उंगली का इस्तेमाल। मैं तो सही में कह रहा हूँ, अपनी उंगली का इस्तेमाल योगी बाबा को भी सही जगह करनी चाहिए। ऐसी जगह उंगली डाल दे, ऐसी जगह उंगली डाल दे कि 4 दिन बाद लोग बैठने लायक नहीं रहेंगे। योगी बाबा को आगे लाओ अब भैया। मैं 2024 के बाद नरेंद्र मोदी जी से खुश हूँ, मगर नरेंद्र मोदी जी क्या थोड़ा सा ना, मतलब अच्छे आदमी हैं, बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। देखो एक बात और खुल के बोलूं, और तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, भाई साहब एक मिनट रुक जाओ। अरे रुक जाओ भाई साहब, 1 मिनट रुको। एक के साथ एक फ्री बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। एक बात मुझे दिल से बताओ भैया, अगर मैं बीजेपी का होऊंगा तो मैं हरियाणा में बीजेपी को क्यों गाली बकरा होता? और मैं तुम्हें अभी भी बता दूं कि योगी जी को बीजेपी वाले कुछ बंदे आगे नहीं लाना चाहते, खुल के कह रहा हूं। अच्छा अगर मैं बीजेपी वाला होऊंगा तो इतनी गहरी बातें क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? भाई साहब देश राजनीति से नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से। और ये देश की संस्कृति है कि इस देश को चलाने वाले, अब चाहे वो योगी हो, चाहे वो मठ से आए, चाहे वो मंदिर से आए, क्योंकि जब 56 इस्लामिक कंट्री मौलाना चला सकते हैं, क्या 56 इस्लामिक कंट्री जब मौलाना चला सकते हैं, तो मेरा बाबा हिंदुस्तान चला सकता है। यूपी चाहे और हिंदुस्तान को नहीं चलाएगा वो तो क्या पाकिस्तान चलाएगा? मगर वो चला सकता है। यूरोप कह रहा है, यूरोप आई वांट अ योगी। क्या अभी यूरोप में दंगे हुए भाई साहब, हुए थे, कह रहे आई वांट अ बुलडोजर। तो टाटा वालों का फोन गया, रतन टाटा की बहुत, भैया रतन टाटा के लिए जोरदार तालियां मार दो। रतन टाटा हमारे देश का गौरव है। कौन? रतन रतन। यूरोप वाले कह रहे आई वांट अ योगी, आई वांट अ बुलडोजर। मैं तो कह रहा हूं कि रतन टाटा, टाटा के बुलडोजर भी आते हैं, टाटा के बुलडोजर आते हैं। यूरोप भेजो और एक बार जिस जिस देश को योगी बाबा चाहिए 2-2 दिन के लिए फेरी करवा दो। मगर प्लेन के ऊपर बुलडोजर का मॉडल लगा देना। क्या? जैसी दूर से लोग देखेंगे ना, टे 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 टे, अबे हवाई जहाज के ऊपर बुलडोजर लगाए, भागो। क्या भागो। ये साले चिकन बर्गर वालों को क्या पता इस देश में लोग चिकन बर्गर खा रहे हैं? चिकन बर्गर खाने से देश का विकास होता है भाई साहब? चिकन बर्गर खाने से देश का विकास होता है? रोटी खाने से होता है। हैं? रोटी खाने से। भाई साहब हमारी माताएं बहनें आज भी जब सत्तू पिलाती है ना, क्या सत्तू, इन्हें क्या पता बासी रोटी में क्या स्वाद है? ये ब्रेड खा के घूम रहे लौंडे और कह रहे झूमे जो पठान मेरी है। ये मैं लेके घूम रहा हूँ, तुम्हें रुको साले, तुम्हें भी बताता हूँ, एक मिनट रुको, मैं लेके घूम रहा हूँ। ये लेके कहाँ घूम रहे हैं लौंडा? अभी 1 हफ्ते बाद पता क्या करेंगे? 1 हफ्ते बाद रोएंगे महंगाई और बेरोजगारी को। अभी यहीं आएंगे, यहीं तुम्हारी चैनल पे आके क्या कहेंगे? क्या बढ़ गई? और वहां पर जाके 1,500 करोड़ रुपए का वो कर लिया। ये कहा है भाई साहब? ये कहा है? बांधू आपको, बांधू भाई साहब, आपको बांधू भैया, कोई बनवाएगा पट्टी? भाई इधर आना, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? सत्यम। पूरा नाम बताओ। सत्यम शर्मा। शर्मा नहीं बताना, हिंदू, सत्यम हिंदू। सनातनी। सही बात। यही लोचा हो रहा है हिंदुओं में। 100 करोड़ की आबादी है, नाम के आगे हिंदू या सनातनी लगाओ, बिल्कुल लगाएंगे भाई। रिश्ता नहीं जोड़ना। मुझे एक बात बताओ, हम हेडपंप लेके घूम रहे, हमारा पैसा, हम किसी जरूरतमंद के मकान में हेडपंप भी लगा दिया, अब वो पानी भर रहा है, आपको मैं पट्टी बांध दूं भाई? भैया बिल्कुल नहीं। नहीं बंधवा लो ना भाई। ना मुझे पसंद नहीं यार, तो ना ना भैया। साहब राहुल गांधी सपोर्ट कर रहा है मूवी की, केजरीवाल सपोर्ट कर रहा है। केजरीवाल तो मना कर रहे थे कि कैसी ये हरकत कर रहे हैं आप, जो मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं नेताओं के। आज पठान में वो खुद आ गया। मैं तो कह रहा हूँ योगी बाबा को, अब की बारी कोई सनातन धर्म में अच्छी पिक्चर आ जाए जिसमें मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की इज्जत बने, उनके बारे में ज्ञान हो, भगवान श्री कृष्ण का चक्र दिखाया जाए और वृंदावन बाके बिहारी ठाकुर जी के बारे में कुछ अच्छा दिखाया जाए, तो मैं तो योगी बाबा को कह रहा हूँ खुला चैलेंज कर दो कि जाओ सनातनियों देखो। अगर तुम बॉलीवुड में राजनीति लाओगे तो भाई साहब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और पत्थर का जवाब बुलडोजर से देंगे, क्योंकि पत्थर फेंकोगे तो बुलडोजर तो आएगा भाई साहब।
क्या कश्मीर फाइल केजरीवाल जी को नहीं प्रमोट करना था। तो दौरा चरित्र क्यों नहीं गई? प्रॉब्लम था। वो दौरा पड़ गया उनको उस टाइम पे। अहमदुल्ला खान बुरा मान जाएगा क्या? एकदम पलट जाते, जनता का सोचती नहीं कि जनता देख रही है भाई। देखो भाई साहब, दिल्ली की जनता को तो गलत बोलना मत आप। दिल्ली की जनता वर्ल्ड की सबसे बुद्धिमान जनता है। दिल्ली की जनता के लिए तो भाई साहब मैं भी ताली मारूंगा, बहुत बढ़िया वाली, बहुत बढ़िया। दिल्ली की, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपकी वर्ल्ड में सबसे बुद्धिमान है? अरे यार एक बात बताओ, इधर पेट खराब होता है, इधर गंदा पानी पीते हैं, उधर केजरीवाल की फोटो देखते हैं, वहीं जाके शौचालय में हकते मूतते हैं, उसके बाद इलाज कराते हैं फ्री में, फिर उसके बाद पत्थर खाते हैं, और जब पत्थर पड़ते हैं तो फिर योगी जी को याद करते हैं, फिर इनको योगी जी नजर आता है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरे भारत में, हमारे देश में ही है, ए ग्रेड की जनता है जिसने फ्री को ठोकर मार के विकास की तरफ जो है सरकार चुनी है। क्या विकास की तरफ। वहाँ का 10,000 रुपये कमाने वाला और यहाँ का 50,000 रुपये कमाने वाले की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो कह रहा है कम से कम 10,000 रुपये तो घर में इज्जत से ले जाऊँ, यूपी वाला। और यहाँ वाला चिकन बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहा है, उसके बाद यहाँ पर पानी भर जाता है घुटनों तक, उसके बाद बेइज्जती कराता है, कह रहे वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम दिल्ली। क्या दिल्ली? ओ दिल्ली। दिल्ली, या वहीं जहाँ कल पत्थर चला था। भाई साहब दिल्ली को जमुना रोती है हमारी। शीला दीक्षित थी ना, हम लोग शीला दीक्षित के टाइम पे पानी पिया भाई साहब, टोटी का पानी, और शीला दीक्षित के टाइम पे टोटी का पानी पी के भी हम बड़े हुए हैं। एक भी पानी में कण नहीं दिखा आज तक शीला दीक्षित के टाइम पे, पानी भी खूब आता था। और आज इधर आइए भाई साहब, आप आगे आइए, बुजुर्ग आदमी, आप लोग तो लिखते थे आई लव केजरीवाल। नहीं, मैं तो नहीं लिखता हूँ, हैं? पर झूठे को कौन लिखेगा? आप लोगों के घर में मैंने सुना कई ऑटो वालों को तलाक हो गया। और उस नालायक के लिए कौन लिखेगा जो अपने साथियों एक बात को? बताओ, हाँ। आई लव केजरीवाल, हाँ, बड़ी गंदी फीलिंग नहीं आती? आदमी आदमी से प्यार करता है। नहीं, मैं तो मोदी वाला था, मेरे पे मोदी का लिखा था, लेकिन केजरीवाल को तो मैं कुछ लिखने वाला नहीं। अब केजरीवाल से मैं ये पूछता हूँ कि जो है, भाई साहब वो दोबारा आएगा। सुनो तो, दिल्ली की जनता है। कनाडा में हंगामा हो रहा है, तो ये केजरीवाल है ना नंबर 1 झूठा। ये क्या बोलेगा जस्टिस टूडू के बारे में और खालिस्तानियों के बारे में? अगर ये थोड़ा बहुत ईमानदार, क्योंकि पंजाब में इसी की सरकार है, कुछ बोल के दिखाए तो मैं मानूं केजरीवाल को। नहीं बोलेगा इतना भाई घटिया इंसान राजनीति में आया, लेकिन जनता की निगाह में बाइसिंग मशीन, सही बता रहा हूँ, जब से केजरीवाल बना साइड में रख गई, सब कुछ रख गया। 1 घंटा पानी आता, वो भी जग जाऊँ तो 4 बजे, और सो गया तो 200 रुपये 100 रुपये खरीदो। यही हो रहा 9 साल से। भाई साहब 2013 पता नहीं जनता से पहले, 2013 से पहले कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में। पहले सुन लो, आरओ की सेल नहीं थी बिल्कुल। क्या आरओ की सेल नहीं थी? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कुछ ना कुछ लोचा है। जब ये गंदा पानी दे रहा है ना भाई साहब, आरओ वालों की सेल बढ़ गई है। हर चौथा आदमी, भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, देखो अभी आप बाद में बोल लेना, अभी 2 मिनट रुक जाओ। हर चौथा आदमी अपने मकान में आरओ लगवा रहा है। रोटी बाद में खा रहा है, पहले आरओ लगवा रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, आरओ कंपनी को फायदा क्यों करवा रहे हो भाई साहब आप? आरओ के पानी पीने से ना आदमी के अंदर ताकत घटती है, ना कि बढ़ती है। आज भी गांव के लोग कुएं का, हैंडपंप का पानी पीते हैं, बोरिंग का पानी पीते हैं, और जितना स्वस्थ है गांव का आदमी है ना, जो 8 घंटे खेत में मेहनत करता है, और यहाँ 10 घंटे मेहनत करने के बाद कहते हैं अरे मेरी कमर में दर्द हो गया। पता क्यों? यहाँ पर पानी में भी ताकत नहीं है। वो पूरे दिन तो फिल्टर वाला पानी पीते हैं, मिनरल्स तो गायब हो जाते हैं। क्या? और आज भी स्टील के गिलास में जो लोग पानी पी रहे हैं, कांसे के लोटे में पी रहे हैं, पीतल के गिलास में पी रहे हैं, वो लोग स्वस्थ हैं। मगर लोगों ने गांव वालों को ऐसा समझा है कि ये ग्रामीण है। अरे हमारे देश की पहचान गांव से ही होती। तुम्हें क्या मालूम ग्रामीण का मतलब क्या? भैया गांव वालों की तो जोरदार ताली मार दो। तुम्हारे भी बाप दादा किसी गाँव से ही होंगे। मगर ये लोग इंडिया में आके, मतलब ये हमारे शहरों में आके, थोड़ा सा कोई बंदा आके अगर देसी भाषा में बात कर ले तो उसको गांव का बताते हैं। अगर मेरे आगे कोई गांव वालों की बेइज्जती करेगा, क्योंकि हमारे देश में गांव वाला ही वर्ल्ड का नंबर 1 साइंटिस्ट बना है, जिसको कहा जाता है अब्दुल कलाम। बिल्कुल। और गांव से ही निकल रहे हमारे देश के डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस। और शहर से कौन निकल रहे मालूम है? कुछ कुछ जगहों से, सब जगहों से नहीं, सारे नहीं। क्या निकल रहे मालूम है? कच्चा बादाम, पक्का बादाम, घिया, तरोई, भाटा, बैंगन, मूली, वो ले लेके लौंडे डांस कर रहे हैं। और आज भी गांव में अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करके वीडियो बनाए ना, तो सरपंच आ जाता है, प्रधान आ जाता है कि जाके देख तेरा लौंडा आजकल क्या ठुमके मार रहा है नहर में जाके। और यहाँ हर चौथे में, अरे साला कल एक आदमी वहाँ पर सड़क पे लेटा हुआ, यही ऑटो के पीछे, ये पीछे
मैंने जाके देखा, मैंने सोचा शायद बेचारा गिर गया हो, राम जाने पी रखी हो या क्या है। हेल्प करते चलो। हाँ, अरे भाई मेरे को क्या पता था, जैसे ही मैंने छुआ कह रहा हूँ माय गॉड मेरा स्क्रिप्ट खराब कर दिया। कह रहा भैया उधर कैमरा चल रहा है। मैंने कहा कर क्या रहा है? कह रहा मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। वो इंस्टाग्राम में वीडियो डाल रहा है भाई, सड़कों पे लोग लेट रहे हैं, नालों पे लेट रहे हैं। अच्छा काम है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप कमाओ खाओ, मगर कम से कम बच्चे जो हमारे सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे आप बताओ ना, क्या सीखेंगे? ओ नेगेटिव जाएगा मैसेज बिल्कुल। उर्फी जावेद है, जावेद उर्फी है, कौन है वो? हैं? उर्फी जावेद है। हाँ, आप भी इंटरेस्ट से देखते हो उसको? इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। ट्रेंड करती है ना भाई साहब। अगर ऐसे लोग हमारे देश में घूमेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी संस्कृति की? अब फिर कहते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ है। अरे हमारे यहाँ का अगर कोई लड़का बेचारा अगर बनियान पहन के निकल जाए ना भाई, गंजी मोटरसाइकिल में, तो पुलिस वाला हाथ दे देता है। ओ हीरो बन रहा कैसे? अगर बेचारा मॉर्निंग वॉक में निकल जाए तो पूछ लेते बॉडी दिखा रहा है। अरे भाई आदमी तो गंजी में घूम ही सकता है, नहीं घूम सकता भाई साहब आदमी गंजी में? घूम सकता है। मगर हम तो भैया हाथ जुड़वा लो हमसे। और राहुल गांधी को विपक्ष से कहीं मत भेजना। क्या? कहीं मत भेजना। हाँ, बढ़िया आदमी राहुल गांधी, विपक्ष में रहने चाहिए। भाई साहब वैसा आदमी रहता है ना, बुरा मत मानना। मोदी जी को क्या कोई हराने वाला पैदा ही नहीं हो सकता।